जैसा कि आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन कुछ भर्तियां आई हैं, विज्ञप्ति आई है, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये पत्र 8 जनवरी 2024 को आया हुआ था सभी को, जिसके क्रम में संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की, संकुल स्तरीय संघ लेखाकार की, संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक की, एक मॉडल CLF में 3 पद होंगे। सभी पदों के लिए आवेदन करने की तिथि जो थी वो 12 फरवरी 2024। आवेदन पत्र शॉर्ट लिस्टिंग की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2024, लिखित फरवरी 15 मार्च 2024 और साक्षात्कार 26 को। इसी क्रम में मिशन मुख्यालय पर अंतिम परिणाम सूचित करना 19 अप्रैल 2024 को। इसमें योग्यताएं अर्हताएं क्या होंगी उसके क्रम में हम देखेंगे कि ये मॉडल संकुल स्तरीय संघ मानव संसाधन नीति है, ये HR है, इसी के थ्रू उनको भुगतान सारी चीज़ें और सुविधाएं दी जाएंगी। संकुल स्तरीय संघ मानव संसाधन नीति की आवश्यकता। संकुल स्तरीय संघ कर्मचारी कार्यक्रम के विस्तार कार्यों सदस्यों के प्रति जवाबदेही संबंधित गतिविधियों में संकुल स्तरीय संघ की बड़ी भूमिका होगी। संकुल स्तरीय संघ कर्मचारी का चयन कैसे होगा? संकुल स्तरीय संघ में संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक, संकुल स्तरीय संघ लेखाकार, संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक की चयन प्रक्रिया में मिशन स्टाफ की भूमिका समन्वयक की होगी। प्रथम चरण में प्रथम स्तरीय संघ की कार्यकारिणी समिति का कार्यकारिणी बैठक में संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक, लेखाकार और MIS सहायक की भर्तियों पर निर्णय लेंगे। भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। नियुक्ति के संबंध में कार्यकारिणी समिति गठित करेगी, वही करेगी। अब इसके साक्षात सवांक का होगा। लिखित परीक्षा सवांक की होगी, जिसमें 50% अंक पाना अनिवार्य होगा। जैसे ही चयन हो जाएगा उसके बाद में परिणाम घोषित होगा मिशन मुख्यालय से। उसके बाद प्रशिक्षण इनको 10 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण मिशन मुख्यालय द्वारा ट्रेनिंग संस्थान में कराया जाएगा। तत्पश्चात अनुबंध पत्र, चयन के पश्चात अनुबंध पत्र होगा। सफल उम्मीदवार को संकुल स्तरीय संघ के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संकुल स्तरीय संघ के लेटर हेड पर टाइप किए गए प्रारूप में एक नियुक्ति पत्र दिया जाना है। नियुक्ति पत्र में अनुबंध की अवधि, रिपोर्टिंग व्यक्ति, नौकरी की जिम्मेदारी और मानदेय को स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा स्वीकृत एक हस्ताक्षरित पत्र द्वारा प्रोफाइल बायोडाटा कार्यालय फाइल में रखी जानी चाहिए। संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक, इनकी योग्यता और मापदंड। संकुल स्तरीय संघ प्रबंध अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। इस पद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक होनी चाहिए एवं हिंदी पढ़ने लिखने में अंकगणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को आयु सीमा 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी को महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के गठन एवं प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, बुक ऑफ रिकॉर्ड आदि की अवधारणा, 30 दिनों से अधिक समय तक रिसोर्स ब्लॉक और अन्य स्थानों पर कार्य अनुभव प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। 5वां है, अभ्यर्थी को महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक, ग्राम संगठन बैठकों और संकुल स्तरीय संघ बैठकों में भाग लेने का अनुभव होना चाहिए और संघ की अवधारणा पर अच्छी समझ होनी चाहिए। वह किसी बैंक की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन उपलब्ध हो या उस पर कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। कार्य एवं दायित्व। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ से संबंधित समस्त कार्यों का संचालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। संकुल स्तरीय संघ का नाम, ग्राम संगठनों के अंतर्गत कैडरों की क्षमता वर्धन, आकलन पर प्रशिक्षण, कैडर तैयार करने कर मिशन संकुल से प्रशिक्षण आयोजित कराना, संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों पर संकुल स्तरीय संघ के स्टाफ की समीक्षा करना, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। मानदेय कैसे इनका होगा? जब CLF में अप टू 1 करोड़
एबव होगा या उससे कम होगा, फिर उनका मानदेय कैसे होगा वो हम देखेंगे। मानदेय तो अप टू रेस 1 करोड़, अगर 1 करोड़ के अंदर CLF के खाते में पैसे का रिटर्न हो रहा है तो उनको 10,000 दिया जाएगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 11,000, 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो 14,000, और अगर मोर देन 5 करोड़ है तो 15,000। संकुल स्तरीय संघ लेखाकार, इनकी भी योग्यता सेम ही होगी, 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए लेखा जोखा में, ग्राम संगठन में और या फिर CLF में। उसके बाद में इस स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। कार्य एवं दायित्व, लोगों संबंधित कार्य इनको करना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निर्देश सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, विवरण, दस्तावेज लिखेंगे और नियमित रूप से अपडेट करेंगे। इनको अगर 1 करोड़ है तो 6,000, 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो 7,000, 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो 8,000 और 5 करोड़ है तो 9,000। संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक हैं, इनका भी मापदंड वही होगा। ये भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हो, 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए तो इनको वरीयता मिलेगी। 30 दिनों से अधिक समय तक रिसोर्स ब्लॉक और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अनुभव में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। तो अप टू 1 करोड़ 5,000, 1 से 2 करोड़ 6,000, 2 से 5 करोड़ के बीच में होगा तो 7,000 और मोर देन 5 करोड़ होगा तो 8,000। मूल्यांकन कर्मचारियों के प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ावा देता है। CLF समय समय पर इनका मूल्यांकन करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि कैसे काम कर रहे हैं। निष्पादन में इनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उत्कृष्ट कार्य कुशल तंत्र प्रदान करता है। निष्पादन प्रबंध प्रदर्शन में सुधार और सेवा विवरण में सुधार, लागत कम से कम संकुल स्तरीय संघ के लिए लगातार मुनाफे में वृद्धि करके राजस्व में वृद्धि कर सकता है। प्रक्रिया, इनकी ग्रेडिंग की जाएगी जब ये काम करेंगे। उसके बाद इनकी अप्रैल से मार्च के बीच में GB या EC की बैठक में इनकी ग्रेडिंग करके उसमें प्रस्तुत किया जाएगा कि कितना इन्होंने काम किया है, किस क्षमता के अनुसार इन्होंने काम किया है, तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट चीज आगे बढ़ाई जाए, सेवा इनकी आगे बढ़ाई जाए। यदि इनको त्यागपत्र देना होगा या इस्तीफा देना होगा तो कर्मचारी को प्रबंध या सचिव के कारणों का हवाला देते हुए औपचारिक पत्र प्रस्तुत करके इस्तीफा देने की अनुमति दी जा सकती है। कर्मचारी को इस्तीफा देना या रिपोर्टिंग व्यक्ति के कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होगा। प्रबंधक सचिव कर्मचारी के साथ बैठक आयोजित करेंगे और स्वीकृत अस्वीकृत के लिए कार्यकारिणी समिति को सूचित करेंगे। निष्कासन, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, दुराचार, खराब प्रदर्शन, शारीरिक अक्षमता, संकुल स्तरीय संघ के प्रति विश्वासघात या यौन उत्पीड़न। आचार संहिता अनुशासन, शिकायत का निराकरण भी इनको करना है। ये HR पॉलिसी है। नेक्स्ट चीज़ें अब हम दूसरे में बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे NRLM में और चीज़ें फ्रेमवर्क काम करती हैं।